नमस्कार। आज का विषय है प्रागैतिहासिक चित्र। आपके सिलेबस के पहले यूनिट का पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्र और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। साक्ष्य बताते हैं कि मानव व कला का उद्भव लगभग साथ साथ ही हुआ है। प्रागैतिहासिक काल मानव के विकास का आरंभिक काल माना जाता है और विकास की इस आरंभिक अवस्था में ही उसने चित्रों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था। सबसे पहले प्रागैतिहासिक का मतलब जानिए। प्राग और इतिहास इन दो शब्दों से मिलकर प्रागैतिहास बना है, जिसका अर्थ है इतिहास से पूर्व का। इतिहास का मतलब है लिखित साक्ष्य का उपलब्ध होना, अर्थात प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं है, परंतु उससे संबंधित जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसी के आधार पर हम उस समय की अवस्था व्यवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। यह लगभग 30 से 40 हजार साल पहले का समय रहा होगा, जब सर्वप्रथम मानव ने गुफाओं की दीवारों पर शिलाओं पर चित्रांकन करना आरंभ किया होगा। इस प्रकार इस प्रागैतिहासिक काल को, कि जिसमें मानव ने सर्वप्रथम कला का निर्माण करना आरंभ किया, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूर्व पाषाण काल, जिसका समय कुछ 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व रहा होगा। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसका समय 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व रहा होगा। और उत्तर पाषाण काल, जिसका समय रहा होगा 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व का। इन तीनों कालों में मनुष्य क्रमशः विकास करता हुआ आगे बढ़ता है। पूर्व पाषाण काल में मानव अनगढ़ औजारों को औजार के रूप में इस्तेमाल करता था। मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने औजारों को गढ़ना शुरू कर दिया था और उत्तर पाषाण काल में उसने यानी कि आदि मानव ने औजारों को धारदार नुकीला बनाना आरंभ कर दिया था। इसी काल में अग्नि का भी आविष्कार हो गया था और मनुष्य यानी कि आदि मानव पशुपालन करने लगा था। यह उसके विकास की आरंभिक अवस्था मानी जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि कला सर्वप्रथम अस्तित्व में कब और कैसे आई होगी। ये आप सभी को पता है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अपने आप को ऐसा है देखा होगा। कभी उसे भूख ने सताया होगा, कभी प्राकृतिक आपदाओं से वो परेशान हुआ होगा, तो भूख या अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसने शिकार आरंभ किया होगा और प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए एक निवास स्थान ढूंढा होगा, जो गुफा ने के रूप में उसे मिल गया। और इस प्रकार आरंभ होता है उसका चित्रकला की ओर प्रवृत्त होने का मार्ग। शिकार में हुई सफलता असफलता से हुए भावनात्मक उद्वेग की वजह से भी संभवतः प्रागैतिहासिक मानव ने कोई नुकीला औजार या पत्थर उठाकर चट्टानों पर संबंधित शिकार के आकारों को अभिव्यक्ति दे दी होगी और कला इस तरह से अस्तित्व में आई होगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाषा के अभाव में इशारों से
ही संवाद होता रहा होगा, परंतु जब इशारों से अभिव्यक्ति में कठिनाई आई होगी तब प्रागैतिहासिक मानव ने किसी नुकीली चीज़ से गुफा की चट्टानों पर, उसकी दीवारों पर आकृति निर्माण कर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देती होगी। तीसरा, जादू टोना। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के मानव को शिकार में कठिनाई होती होगी, तो ये सोचकर कि उसने ये चित्र बनाए होंगे कि यदि भैंसे को भाले से बाधित कर चित्र बनाऊं तो संभवतः मैं जब शिकार करने जाऊं तो मुझे हकीकत में इस तरह का शिकार मिल जाए या शिकार करने में मुझे आसानी हो जाए। अर्थात आखेट करने से पूर्व आदिम आखेटक पशु का चित्र बनाकर और उस पर कुछ जादू टोना करके अपने आखेट की सफलता में विश्वास करता था। भय भी प्रागैतिहासिक मानव के चित्र निर्माण के पीछे एक कारण हो सकता है। प्राकृतिक विपदाओं जैसे वन में आग लग जाना, अतिवृष्टि हो जाना, तेज गर्जन होना, ये सभी उस समय के मानव के लिए भय का कारण रहा होगा। इन प्राकृतिक प्रकोपों के विरुद्ध एक ऐसी आकृति का निर्माण उसका लक्ष्य रहा हो जो उसे संबल या सपोर्ट दे सके, जो कि इस भय से मुक्ति दे और उसे विश्वास से भर दे। इसी उद्देश्य को लक्ष्य कर संभवतः प्रागैतिहासिक मानव ने कुछ ऐसी आकृतियां बनाई जो कुछ डरावनी सी है या उसके भीतरी डर से भी ऊपर है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु और स्वरूप कैसा रहा होगा? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वाधिक लुभावनी विषय वस्तु आखेट ही रही है। सुअर, गैंडा, भालू, बारहसिंघा, हिरन, बैल, हाथी, घोड़े, चीते, भैंसे, जिराफ, ऐसे पशु तथा विभिन्न पक्षी चित्रों में अंकित हुए हैं। नवप्रस्तर युग के दूसरे स्तर पर चित्रकारी में ये भयानक जीव जंतु मित्र रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे घुड़सवार, पशुओं को चराते हुए तथा उनको दोहते हुए व उनके साथ कृषि आदि कार्य में मनुष्य को रत दिखाया गया है। स्त्री, पुरुष व बच्चे सभी मानवाकृतियाँ तीर कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी आदि शस्त्रों के साथ दिखाया गया है। स्वास्तिक चक्र तथा विभिन्न प्रतीकात्मक पुष्प पत्तियों का भी अंकन हुआ है। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधुसंचय आदि रूपों में दिखाया गया है। आमोद प्रमोद संबंधी चित्र उसके रसिक जीवन की झांकी को भी प्रस्तुत करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखाओं में गति व शक्ति का संपुंज देखने को मिलता है, ऐसा कि मानो कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के आखेटीय जीवन का शिला चित्रों में बैठा गेरू आदि रंगों से रेखांकन कर रहा हो। आदिमानव ने चित्रों में रेखाओं का सशक्त प्रयोग किया है। आदिम कलाकार का चित्रतल समस्त दीवार या छत होती थी। जैसे आजकल आप क्लासरूम में कैनवास या कागज़ का प्रयोग करते हैं, आदिम कलाकार के लिए विस्तृत दीवार और छत उसका कैनवास हुआ करती थी। संयोजन में अंतराल सुख प्राय सभी ओर दिखाई देता है। पशु व मानव का बाह्य आकार बोध ही उसके चित्रण की विशेषता रही है।
प्रागैतिहासिक चित्र आड़ी तिरछी घूमती हुई रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं पाई गई है। यहाँ कोई विशेष रंग योजना या रंग भरने में किसी विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया है। आदिम चित्र में गेरू, रामरज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में न बादल, आकाश, पेड़ पौधे जैसी किसी प्रकृति का अंकन है और न ही वास्तु जैसी किसी चीज़ का अंकन मिलता है। ये सहज निर्मित आकार हैं जो रेखाओं के सशक्त प्रयोग द्वारा मन मोह लेते हैं। अब वो प्रमुख स्थान कि जहाँ पर हिंदुस्तान में प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों का निर्माण किया। ये चित्र प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, मंदसौर, भीमबेडका आदि वो प्रमुख स्थान हैं जहाँ प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत से चित्रों की रचना कर अपनी छाप छोड़ी है। पचमढ़ी के चित्रों का अगर जिक्र करें तो यहाँ चित्रों में कई स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है। लहरदार रेखाओं से शारीरिक गठन का बोध कराने का प्रयास किया गया है। यहाँ लाल पीले रंगों की अधिकता है और दूसरे स्तर में हाथ पैरों वाली बेडोल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण किया है। इनमें उनका अहेरिया रूप ही अभिव्यंजित होता है। तीसरे स्तर में स्वाभाविकता की ओर झुकाव प्रकट होता है। इस स्तर वाले चित्रों में आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए मानव, शहद इकट्ठे करते हुए घुड़सवार योद्धा, शस्त्रधारी सैनिकों, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए तथा घरेलू जीवन से संबंधित अनेक चित्रों का यहाँ दरी दीवारों पर उतारा गया है। होशंगाबाद यह भी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ कई सारे प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिले हैं, जिसमें प्रमुख है छलांग लगाते हुए बारहसिंगे का एक सुंदर चित्र जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। यहाँ बने हुए मानवाकृतियों में गति प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। भीमबेडका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट है। यहाँ करीब 500 गुफाएं ऐसी मिली है जहाँ प्रागैतिहासिक चित्रों का अपूर्व संसार बसा है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। सिंघनपुर यहाँ हिरन, छिपकली व जंगली भैंसों का अधिकतर अंकन किया गया है। यहाँ पर एक जंगली भैंसे के शिकार का बड़ा मनोहारी दृश्य अंकित है। इसके अंकन में सजीवता नजर आती है और यहाँ के संयोजन में जो दिखाया गया है उसमें मानवाकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। अन्य चित्रों में पालतू पशु, नाच व युद्ध के सजीव दृश्य उतारे गए हैं। अब जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख स्थलों का, जहां पर प्रागैतिहासिक चित्र प्रमुख रूप से पाए गए हैं। मिर्ज़ापुर
मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के पास में स्थित है। यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य बहुत आकर्षक है, जिसमें एक आदमी को हाथ में जलती हुई मशाल लिए हुए बाघ का सामना करते हुए बताया गया है। यहाँ भी पीले, काले, लाल व सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। मानिकपुर यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित किए गए हैं। बेपहिए की छकड़ा गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति एक दृश्य में अंकित किया गया है। इनके अतिरिक्त बिहार और दक्षिण भारत के वायनाड के एडकल में भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं। वायनाड के एडकल में स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य के चिन्ह और चौखुटे खाने चतुष्कोण लाल और काले रंग में चित्रित किए गए हैं। ये चिन्ह जादू टोने के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर मनुष्य को सिर पर कुछ पहने हुए भी चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकला अपनी सहजता के कारण बाल कला से भी साम्यता रखती है, क्योंकि दोनों ही शैलियों के अंकन में सहजता व अबोधता देखने को मिलती है। दोनों ही चित्रों में बौद्धिक प्रदर्शन के स्थान पर आत्माभिव्यक्ति को ही महत्व दिया गया है। प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकला की तुलना आधुनिक कला के चित्रों से भी कई बार की जाती है। उसका कारण यह भी है कि दोनों में ही सरलीकृत आकारों की प्रधानता है। प्रागैतिहासिक कलाकार ने किसी सौंदर्याभिव्यक्ति के प्रतिमान को स्थापित करने हेतु चित्रों की रचना नहीं की थी, अपितु यह उसकी सहज अभिव्यक्ति थी। चित्रकला के इतिहास में आदिम चित्रकला का सर्वोच्च स्थान सर्वदा रहेगा, क्योंकि यह चित्रकला का आरंभिक सोपान है।